ना करे, निंदा ना करे, दोबारा मैं नशा ना करूं, दोबारा गंदी चीजों को अपने मोबाइल में ना देखूं, दोबारा मैं किसी की बुराई ना करूं, अपने दिल में ईर्ष्या जलन बैर किसी के लिए ना रखूं। ऐसी प्रार्थना हमें करनी है, अपने आप के लिए करनी है, अपने परिवार के लिए करनी है, अपने बच्चों के लिए करनी है, और एक पवित्र जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह हमारे ऊपर करा है, उस अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना, बल्कि उस अनुग्रह को हमें थाम के रखना है। अपने पवित्र जीवन की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर जी वो हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उद्धार करेंगे, निश्चय हम स्वर्ग में जाएंगे जब हम प्राण देने तक विश्वासु करेंगे, वफादार रहेंगे। जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया वैसा जीवन जिएंगे। अपने दिल से हर एक ईर्ष्या जलन बैर को हमें निकालना है और चुगली को निकालना है और दूसरों की बुराई नहीं करनी। परमेश्वर से डरना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। और जैसे ये व्लादिमीर राजा था जिसके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया, ऐसे आज परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन को बदलने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह अपना लोगों पे अपना अनुग्रह करने के लिए तैयार है। हमें उस अनुग्रह को लेना है। बाइबल में बताती है कि पौलुस जो है वो पहले मसीहियों को घसीट घसीट के मारता था, घरों से निकालता था, उनको सताता था, मगर जिस दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई उस दिन उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उस दिन उसका जीवन बदल गया। वो जो दुष्ट था, वो जो मसीह पर अत्याचार करने वाला था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, प्रभु यीशु मसीह से दर्शन देते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को रोशनी में देखता है, उस दिन उसका जीवन बदल जाता है। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय और 15 और 16 आयत देखेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय और 15 और 16 आयत। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है कि मनुष्यों में जो जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मगर पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पे अनुग्रह किया, परमेश्वर ने जो है मुझ पे अनुग्रह किया है, और उनके अनुग्रह के कारण जो है मेरे जैसा पापी भी वो बच गया है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरे जैसा पापी भी जो है वो बच गया है। ये मेरे कामों के कारण नहीं हुआ, पौलुस कह रहा है, मेरे अंदर कोई खूबी है इसलिए नहीं हुआ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरे पर अनुग्रह किया है, मेरे पर दया की है, और उस अनुग्रह के कारण जो है पौलुस कह रहा है कि मैं बच गया हूं। आज भी परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करने के लिए तैयार है। परमेश्वर से हमें अनुग्रह को मांगना है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। परमेश्वर जो है बहुत से लोगों पे अनुग्रह करने हैं, और हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को लेना है और स्वर्ग में हमें प्रवेश करना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है। पौलुस जैसा व्यक्ति जो कि सबको मारता था, पीटता था, मसीहों के ऊपर अत्याचार करता था, उसके जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह बदल देते हैं। परमेश्वर ने जो है आज हमारे जीवन को भी बदला है, हमारे पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आओ मेरे वचन को मानो, पवित्र जीवन जियो, और रास्ता मैं हूं, मेरे पर विश्वास करो, तब मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। अभी भी अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बुराई है तो उसे दूर करो, अपने हृदय को साफ करो, अपनी सोच विचारों को जो है वो साफ करो, और अपने अंदर से कपट को निकाल दो, चुगली को निकाल दो, छल कपट को निकाल दो, और किसी से भी ईर्ष्या मत करो, और तब मैं तुम्हारी बीमारियों को जो है वो चंगा करूंगा, तुम्हारे शरीर को जो है चंगा करूंगा, तुम्हारी बीमारियों को दूर करूंगा, तुम्हारे परिवार के ऊपर आशीष दूंगा, तुम्हारे बच्चों को आशीष दूंगा। परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करने के लिए तैयार है। इसीलिए पौलुस जो है जब उसके ऊपर अनुग्रह हुआ तो उसने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, उसने दोबारा अपने जीवन की बुराइयों में नहीं गया, वो दोबारा उसने किसी की हत्या नहीं की, दोबारा किसी को मारा नहीं, दोबारा किसी की चुगली नहीं की, दोबारा किसी के ऊपर वार नहीं किया, बल्कि जो अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था उसने उस अनुग्रह को थाम के रखा। आज हमारे ऊपर जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हमें उस अनुग्रह के अधीन रहना है। हमें अपनी पाप की जिंदगी की ओर दोबारा नहीं जाना, दोबारा हमें किसी की बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, दोबारा हमें बुरे कामों को नहीं करना, और प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन चाहते हैं हमें वैसा जीवन जीना है। तब परमेश्वर जो है निश्चय हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। और बाइबल बताते हैं कि पतरस जो है, पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने बचाया था। जब पतरस की प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो वो कहता है कि हे परमेश्वर मैं पापी हूं, तू मेरे पास से जा। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पतरस मत डर, क्योंकि अब से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस जो है वो जानता था कि मेरे जीवन में पाप है, वो जानता था कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। वो कहता है हे प्रभु तू मेरे पास से जा, मैं पापी हूं। मगर प्रभु यीशु मसीह जो है उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं और कहते हैं
कि तू डर मत, तू घबरा मत, आज के बाद तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, बल्कि आज के बाद तू मनुष्यों को पकड़ने वाला हो जाएगा। हालेलुया। आज के बाद तू मनुष्यों को पकड़ने वाला हो जाएगा। जब पतरस जो था वो पाप का जीवन जी रहा था, परमेश्वर से दूर था, तब भी प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाते हैं, उसके जीवन को बदलते हैं। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को बिताना है, परमेश्वर से डरते हुए अपने जीवन को बिताना है, और एक दूसरे से प्रेम रखना है, और एक पवित्र जीवन जीना है। हमारे घर के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, हमारी सोच विचारों के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, हमारे हृदय के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, हमारे बोलने में, चाल चलन में, उठने बैठने में पवित्रता होनी चाहिए। तब परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे बीच में वास करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी अपने आप को पवित्र करो। मैंने तुम्हारे पर अनुग्रह किया है, मेरे अनुग्रह के अधीन रहो, दोबारा पापों को मत करो, दोबारा संसार में मत जाओ, दोबारा चुगलियां, निंदा, बुराइयां मत करो, दोबारा जो है गलत काम मत करो, दोबारा गलत रिश्ते मत बनाओ, जिन लोगों से नहीं बात करनी चाहिए उनसे मत करो, दुनिया में, संसार में मत जाओ, और झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो, और ईर्ष्या जलन जो तुम्हारे दिल में है उसे रखना छोड़ दो। तब परमेश्वर जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, और अनुग्रह तुम्हारे पर होता जाएगा, मेरा और अनुग्रह, मेरी और दया तुम्हारे पर होती जाएगी।